हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PGT सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स एडवर्टाइज नंबर 25 2023 और 35 2023। इसमें ये इनके एडवर्टाइजमेंट है और ये कुछ कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं HPSC की तरफ से, जो प्रोविजनली रिजेक्ट किए गए हैं बच्चे। यानी कि प्रोविजनली रिजेक्ट का मतलब है कि ये परमानेंट रिजेक्ट नहीं है, इनके किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई किसी न किसी प्रकार की कमी रही है। तो ये बच्चे थोड़ी टेंशन ना लें, इससे कुछ भी नहीं होता है। और लगभग ये 10 20 30 40 50 60 और 67 के आसपास ये स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं जो प्रोविजनली रिजेक्टेड है। अब इनका रीज़न क्या हो सकता है कि जैसे कि जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे उस समय इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे अपलोड नहीं किए होंगे। ये आप थोड़ा सा विश्वास करके चलें, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बता रही हूँ। और ये आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको एक डेट दी गई है 29/3/2024 तक। आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी डॉक्यूमेंट्स की आपकी कमी है उसे आप हरियाणा गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर आप भेज सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कौन से डॉक्यूमेंट्स की कमी है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ रोल नंबर दिए गए हैं। तो आप कैसे पता करेंगे? मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू से रिलेटेड कई सारी वीडियो डाली हैं, आप देख सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट जिसने नहीं देखी है कि किस प्रकार से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज ही बताया था, आज की वीडियो में भी। तो जैसे कि किसी बच्चे का मान लो 8 तारीख का, किसी कैंडिडेट का 8 मार्च को इंटरव्यू है, तो लगभग 1 तारीख के आसपास अगर कोई हॉलीडे नहीं है तो 2 के आसपास जो है इनके 8 अप्रैल को है, मान लो। अब मार्च तो गया, तो उनका 1-2 तारीख के आसपास जो है आपके पास ईमेल आईडी पर एक मेल आएगी HPSC की तरफ से। और मेल आपको ध्यान रखना है कि जो मेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी उसी मेल पर आपकी मेल आएगी HPSC की तरफ से। तो आपको ये ध्यान रखना है उस मेल का, ठीक है। जो जिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम है वो कैंडिडेट अपने उस मेल को चेक करते रहें, जो मेल उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी, क्योंकि मेल ज़रूर आएगी, उसी एप्लीकेशन फॉर्म पर आएगी। अगर 1 हफ्ते पहले नहीं आती है इंटरव्यू से पहले, तो 4-5 दिन पहले ज़रूर आ जाएगी। और ये जो कैंडिडेट हैं इनमें ऑलमोस्ट जो रिजेक्शन है वो कैटेगरी की सर्टिफिकेट के कारण होता है। कैटेगरी का मतलब एक तो होती है हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी और एक होती है हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी को तो किसी प्रकार की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारी SC ST है, BCA है, BCB है, ठीक है, और EWS की है, PWBD की है, एक्स सर्विसमैन की है। तो इस टाइप की ये क्या होती हैं, हमारी कैटेगरीज होती हैं। तो SC वालों को SC की सर्टिफिकेट लगानी है, BCA वालों को BCA की और BCB वालों को BCB की। इसी तरीके से हर कैटेगरी वालों को अपनी एक सर्टिफिकेट अपलोड करनी थी, और वो शायद सभी कैंडिडेट ने अपलोड भी की है जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। लेकिन ये एक डेट मांग रहे हैं, शायद 2023 या 24, इस तरीके से इन्होंने कुछ बोला था। तो आपको न्यू जो है आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट बनवानी है और वो आपको अपलोड करनी है। तो वो टाइम आपको दिया गया है, कब तक अपलोड करनी है, 29 तारीख तक करवानी है और 3 बजे तक का समय है। इसके बाद अगर आप देते हैं तो अगर 29 तारीख तक आप ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है, सबसे पहले तो आप पता लगाएँगे अपने ईमेल के थ्रू। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरी ये गड़बड़ हो सकती है, तो वो आप अपनी सर्टिफ़िकेट बनवा कर तैयार रखें। जैसे ही आपकी मेल आती है, उसके बाद आप उधर HPSC की साइट पर मेल के थ्रू आप उस डॉक्यूमेंट्स को भेज दें, अपलोड कर दें। ठीक है? तो ये है आपके पास दूसरा। अगर आप 29/3/2024 तक आप जिस किसी भी कारण से रिजेक्ट हुए हैं, अगर आप वो कारण आप नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, तो आप फाइनली रिजेक्टेड माने जाएँगे।
और जो अभी रिजेक्शन लिस्ट में जिनके रोल नंबर हैं वो बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, हरियाणा डोमिसाइल जो है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर नया बनवाया था या जो भरा था आपने, वो आपका चल जाएगा। वही चल जाएगा, क्योंकि मैंने भी पुराना ही लगाया था और वो मेरा चल गया था। शायद 2016 या 17 का मेरा बना हुआ था, तो वही 17 का नहीं, वही मैंने जब फॉर्म भरा था तभी नया बनवाया था और वही मेरा चल गया था। और रही बात आपकी कैटेगरी की, तो आजकल ऑनलाइन बनती हैं, जैसे कि मेरी बीसीबी की सर्टिफिकेट मैंने उस फॉर्म भरते समय मैंने नई बनवाई थी, लेकिन उसको भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। फिर जब मेरे इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो मैंने नई बनवाई थी और मेरी वही बीसीबी की सर्टिफिकेट चली थी। अगर कैटेगरी वाला बच्चा किसी कारण से कोई भी आप अगर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से, तो रिजेक्ट आप तब भी नहीं होंगे, लेकिन आप जर्नल में काउंट हो जाएंगे। आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये था। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई आपको डाउट है या किसी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि मैम ये रीज़न है। अगर मेरे पास उसकी जानकारी होगी तो मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो ये था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ बताएं, लेकिन आप चिंतित ना हो। आपके जैसे इंटरव्यू शुरू होंगे उससे 1 वीक पहले या 5 दिन पहले या 6 दिन पहले आपके पास ज़रूर आ जाएगी। जैसे कि मेरा इंटरव्यू 6 मार्च को था, तो 28 फरवरी को मेरे पास मेल आ गई थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, मेल का ध्यान रखना है। मेल अपने याद रखें, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देख लें कि हमने कौन सी मेल भरी थी, बस उसको बार बार चेक करते रहें। इतने दिन पहले भी देने वाले नहीं हैं, ये 1 हफ्ते पहले ही देंगे आपको। मेल जो देंगे, आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर आएगा, वो आपका 1 महीने ना सॉरी 1 हफ्ते पहले ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। उसके बाद फिर इन्हें आप एचपीएससी की साइट पर जाकर अपलोड कर दें। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हो सकता है किसी का भला हो जाए, कोई चिंतित होगा। और अगर इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल, SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है, हो सकता है आपके एक आध नंबर की वहाँ से हेल्प हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।